रूल है और परीक्षा में बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं जहां बच्चे हमेशा कंफ्यूजन कर सकते हैं। गजेंद्र सिंह जी स्वागत है आपका, मनोरमा जी आपका स्वागत है, यादव जी, अमिता जी, सभी आपका स्वागत। तो आ जाइए सभी के सभी। आज एक प्रयास है अभ्यास प्रश्न कराने का। दक्षिण भारत का विशेषकर काफी दिनों से नहीं हुआ था, हमने कहा आप सभी को अभ्यास प्रश्न से जोड़ा जाए। खुश रहे खुश रहे। वैसे भी जो एलटी ग्रेड की परीक्षा है इसके प्री और मेंस चरण आपको परेशान करेंगे। इसके अलावा प्री में सिर्फ 13% लोग मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे, ओनली 13% लोग, ध्यान रखिएगा। इसलिए पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिएगा और इस बार की मेहनत बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि 2022 की तैयारी करने वाले और एलटी जो भर दिए कहीं ना कहीं पार होना तय है। अगर ढीले पड़े तो फंस जाओगे, ढीले पड़े तो फंस जाओगे। उसके बाद फिर भर्ती की संभावना व्यक्त की जा रही। लगभग 24 से 25 हजार टीजीटी के पद आने हैं, 5 से 6 हजार पीजीटी के पद आने हैं। तो अब की तैयारी में पार हो जाना है, इसे पूरी ताकत के साथ पढ़िए, दिमाग कम लगाइए, मेहनत ज्यादा करिए, कैलकुलेटिव कम बनिए, लगातार पढ़ते रहिए, जिससे चयन आपका सुनिश्चित करा सकूं, किसी भी एंगल से कुछ बाकी न रहे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का इस सेशन हम प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं। किसी को कोई अपनी बात अगर कहनी हो तो कह सकता, अगर किसी को अपनी बात कहनी हो तो कह सकता। कमेंट्स प्लीज, एनी पीपल। आवाज कन्फर्म है? किसी कुछ अपनी बात कहनी है बेटा? देखिए सामने आपके प्रश्न है, सबसे पहले उसे देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि तमिल समाज के विषय में कही गई कौन सी युक्ति असत्य है, क्या गलत है? तमिल क्षेत्र में ब्राह्मणों का दर्शन सर्वप्रथम संगम युग में हुआ। तमिल ब्राह्मण मदिरा पीते थे और मांस खाते थे। तमिल और वैश्य संगम साहित्य में नियमित वर्ण के रूप में दिखाई देते हैं। एनआरडी नामक अधिकारी संगम काल में राजस्व का कार्य देखता था। बताइए इसमें क्या? देखिए एलटी ग्रेड के प्रश्नों का लेवल देखते हुए प्रश्न भी बेहतर रखे हैं। शायद ये पहले भी एक बार थोड़ा बहुत प्रश्न कराया था इसका, आज पुनः कराने का प्रयास करिए सभी। ये बिल्कुल सही है। ये भी कहा गया ऐसा भी साक्ष्य कहीं कहीं मिलता है और यह भी सही है। ये गलत है क्योंकि एनआरडी शिकारी का काम करते थे। यह क्या होता था? शिकारी होते। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी। डी कथन गलत है। क्या गलत है बेटा? डी। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट, संगम काल में शासक वर्ग को क्या कहा जाता है? संगम काल में शासक वर्ग को क्या कहा जाता है? राजा, सम्राट, अरसर, एक राट। हाँ, राजा, सम्राट, अरसर, एक राट क्या कहा जाता? सभी बच्चे सभी बोलेंगे आंसर। बताइए बताइए। दक्षिण भारत का जो समाज है, सुड्डम, वेनिगर, अरशर, हाँ, किस में आता है? राजा। राजा अरशर में आता। किस वर्ग में आता है? अरशर में, है ना। जो 4 से 5 वर्गों में बटा हुआ समाज है, राजा उसमें किस रूप में आता है? अरशर में। और आइए उसी प्रश्न का पूरक प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? अरसर शासक, अंडनर ब्राह्मण, वेनिगर वणिक, बेल्लार छत्री। बताइए इसमें क्या गलत है? सारा पढ़ाया हूं, संगम समाज से है प्रश्न। बोलो कितने बहादुर हो सारे बच्चे, बोलो यार। बिल्कुल सही, डी गलत है। क्यों? वेलर क्या था? किसान था, कृषक। कृषक का 2 वर्ग था, धनी और मजदूर। छत्री नहीं था, छत्री वर्ग वहां था ही नहीं। दक्षिण भारत में छत्री वर्ग अनुपस्थित था।
दक्षिण भारतीय समाज में क्षत्रिय वर्ग अनुपस्थित था। ठीक है भैया, आगे देखिए अगला प्रश्न। संगम काल में पहाड़ी प्रदेशों के लोगों का मुख्य स्थानीय देवता कौन था? मरुगन, वैष्णो, शिव, शक्ति। हाँ, पहाड़ी क्षेत्रों पर रहने वाला प्रमुख देवता किसे माना जाता? फटाफट सारे बच्चे बताएंगे, फटाफट। देखिए ये जो अभ्यास सेशन है ये आगामी एलटी परीक्षा में बड़ा काम करेगा, आपके लिए लाभकारी होगा, ये ध्यान रखिए। तो ये मरुगन के देवता थे जो आगे चल के कार्तिकेय, शिव कार्तिकेय से जोड़ा गया। और इनका वाहन जो है शिव कार्तिकेय का तो मोर था, इनका मुर्गा था, कुक्कट। ठीक है, आगे देखिए। तमिल ग्रंथ में मेलनक्कु संगम साहित्य के किस समूह के अंतर्गत? मेलकनक्कु आख्यानात्मक साहित्य, उपदेशात्मक, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो मेलकनक्कु नामक साहित्य है वो किस रूप में आता है? हाँ, तो जो साहित्य है उनके दो समूह हैं, आख्यानात्मक और उपदेशात्मक। तो मेरुकणक्कु जो है आख्यानात्मक ग्रुप में आता है ना। उपदेशात्मक समूह में इनका नाम नहीं लिया जाता। सारे बच्चे आंसर दीजिए, सब पढ़ाया। निम्न में किस संगम साहित्य में दार्शनिक विचार और सूक्तियां? तोलकाप्पियम, तिरुकुरल, सिलप्पदिकारम, मणिमेकले। भाई ये देखिए तो व्याकरण ग्रंथ है, बाकी एक को इलियड एक को ओडिसी कहते हैं, तो यही है। तिरुकुरल दार्शनिक ग्रंथ है। तिरुकुरल तिरुवल्लुवर द्वारा रचित यह कौन सा ग्रंथ है? ये दार्शनिक ग्रंथ है ना मनोरमा जी? बहुत बढ़िया, शानदार। सारे लोग आंसर दें यार, तब मजा आए। ये आधे अधूरे आंसर से दिमाग खराब होता। चलो आगे देखो। निम्न में कौन सा कथन संगम काल की राजनीतिक व्यवस्था के लिए असत्य प्रतीत होता? संगम काल की राजनीतिक व्यवस्था के लिए संगम काल के राजा कुल एक संघ प्रतीत होता है। कौटिल्य ने भी इन्हें संघ के रूप में दर्शाया। राजा में निरंकुशता का समावेश था। राजा का सर्वोच्च न्यायालय मनोरम होता था, जिसका सर्वोच्च न्यायाधीश पुरोहित होता था। पुरोहित। इसमें क्या होगा? सारे बच्चे जल्दी जल्दी बताएंगे, फटाफट। क्या हाल है, भागिए नहीं। और आज हमें लगता है कि बच्चे थोड़े कम हैं। हमें लगता है कि बच्चों का कल परीक्षा भी है क्या? कई लोग हैं, यही गलत है। डी क्यों? राजा का न्यायालय मनोरम होता था और जिसका सर्वोच्च न्यायाधीश पुरोहित नहीं स्वयं राजा होता था, खुद राजा ही हेड होता था। क्यों भाई? आज बच्चे कम हैं, का रीजन आरओ की परीक्षा है क्या? संगम काल में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला त्योहार पेरुनल क्या है? क्यों मनाया जाता था पेरुनल? सारे बच्चे। फसल कटने के पश्चात, युद्ध से पहले, ईश्वर से विजय की प्रार्थना के रूप में, राजा के जन्म दिवस के रूप में, रानी के जन्मदिन के रूप में। तो पेरुनल त्योहार किस लिए मनाया जाता था? सारे बच्चे फटाफट। बहुत बढ़िया, शानदार कोशिश है आप सभी की। लेकिन बेटा इसमें सी आंसर होगा। राजा का जन्म दिवस पेरुनल नाम से मनाया जाता था। वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार यह माना जाता था। और आगे देखिए बेटा, प्रतिनिधि परिषदें जो राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाती थी तथा प्रशासन में राजा का सहयोग करती, जिन्हें पंचवात्म कहा जाता, इनमें कौन शामिल नहीं था? मंत्री, अमीयचार, पुरोहिताचार, दूरतार, या इनमें से कोई नहीं? माने कौन सा उसमें सम्मिलित नहीं था पंचवात्म में? बताए बेटा। सारे बच्चे भाग क्यों रहे हैं? डर रहे हो क्या यार?
देखिए ये जितने भी नाम आपके सामने हैं ये सभी राजा के सहयोगी थे, है ना। राजा पर नियंत्रण ये सब नहीं लगाते, ये सभी राजा के सहयोगी थे। कह रहा कि ये ऐसी संस्था थी जिस राजा पर अंकुश लगाती थी। ये सहयोगी थे तो हो नहीं सकते, तो ये आंसर होगा आपका डी, क्योंकि ये सभी राजा पर के सहयोगी थे, उसकी निरंकुशता पर अंकुश नहीं लगाते। इसका मतलब समाज के बड़े लोगों की ये संस्था थी, ये अलग थे। आइए, संगमकालीन सेना के अग्र टुकड़ी को क्या कहते हैं? इनाड तुषी कलय वय। इनाड तुषी कलय वय क्या कहलाती थी? सारे बच्चे बताएं। देखिए एनार्ड तो सेनापति होता, सेना नायक होता, हाँ, ये तुषी कहलाती, ये तो सेनापति होता। ठीक है, अब देखिए ग्रंथों को मिलाना है। मणिमेखलई उर भाड़वन उल्गू। मणिमेखलई क्या था? प्रसिद्ध तमिल साहित्य कृति। उर नगर की प्रशासनिक संस्था। उल्गू संगम सीमा शुल्क। भाड़वन संगम विभिन्न विद्यार्थी। मैच हो गया। ए पे 3, बी पे 1, सी पे 2 एंड डी पे 4। ये रहा। कंफर्म हुआ दोस्तों? इस तरह से जब करोगे यार तब मजा आएगा, हैं? कुछ बेहतर करने का प्रयास करिए और जरा ग्रुप पर मैसेज कर दीजिए क्लास चल रही है। बहुत से ऐसे बच्चे सोच रहे हैं कि अरे कुछ नहीं चल रही। संगम काल में निम्न में कौन सा पुराना गांव था? पेरूर, शिरूर, मुडूर, अवई। इसमें सबसे पुराना गांव कौन सा था? पेरूर, शिरूर, मुडूर, अवई। बताओ बेटा सारे बच्चे। देखिए पेरूर, शिरूर तो बड़े गांव, छोटे गांव। प्राचीन गांव के रूप में मुडूर का नाम लिया जाता। किसका नाम लिया जाता प्राचीन गांव के रूप में? मुडूर का। सब पढ़ाया हूं, यदि संगम काल उठा के देखोगे तो सारा मिलेगा। संगमकालीन विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग किस बंदरगाह से संचालित होता था? संगमकालीन पुहार, मुशरी, अरिकामेडू, उरयूर। बताइए। संगमकालीन जो विदेशी व्यापार था विशेषकर रोमन साम्राज्य से, किससे व्यापार होता था बेटा? रोमन साम्राज्य से व्यापार होता था। तो कौन सा था सबसे? अरिकामेडू। ये आज के कहां था? पुडुचेरी। कितने लोग बता सकते हैं कि अरिकामेडू किस नदी पर था? नदी का नाम बताइए। अरिकामेडू को ही पुहार कहते नहीं, कावेरी पत्तनम को पुहार। अरिकामेडू किस नदी पर स्थित था? कितने लोग बता सकते जरा बताइए तो। सारे लोग बताइए फटाफट। नहीं बता पा रहे हो? मैं बताऊं। जिंजी नदी। कौन सी नदी? जिंजी नदी। पढ़ना सीखो, गहराई में चलो, सुमेलित करिए। पतिनाम, सालय, तेरु, पडिपल। बताइए। हाँ जिंजी। बताइए इसमें क्या होगा? पत्तिनाम समुद्र तटीय कस्बा, शालई प्रमुख सड़क, तेरू बालों का गांव, पडिपल सार्वजनिक स्थल। ए पे 4, बी पे 3, सी पे 2, डी पे 1। ये रहा। ठीक दोस्त, ये रट्टा मार जाइए और इसको लिख जाइए, बना जाइए।
ये एग्जाम में फायदा करेगा। इससे बाहर संगम काल से कोई प्रश्न आने वाला नहीं है, नहीं कहीं से मिलने वाला है आपको। आइए, कराई, इराई, उलगू, इराबू, बताइए। अच्छा भाई, कराई या कदमई ये भूमिकर था, इराई तो लूटा गया था, उलगू सीमा शुल्क, इराबू जबरन लूटा गया। तो इस पे भी ए पे 4, बी पे 3, सी पे 2, ये ही रहा आंसर। ये भी क्या रहा? ठीक है दोस्त, आइए आगे देखिए अगला प्रश्न। रोमन सम्राट ऑगस्टस तथा रिवेरियर की मोहर वाले सोने के सिक्के कहां से प्राप्त हुए? मुजरिशी से, पुहार से, अरिकामेडू से, या सभी से? ये सभी बंदरगाह हैं, इसमें 2 पूर्वी तट के हैं, एक पश्चिमी तट के हैं। तो कहां से ऑगस्टस और रिवेरियर के मोहर वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं, बताइए। दरअसल ये दोनों रोमन सम्राट हैं और पूरे संगम राज्यों से, चाहे वो चेर हो, चाहे पांड्य हो, चाहे चोल हो, सभी से इनका व्यापार होता। तो इधर भी मिला, इधर भी मिला, इधर भी मिला, माने ये तीनों हो जाएगा। मुजरिशी, पुहार, अरिकामेडू, तीनों बंदरगाहों से इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक दोस्त, आगे देखिए। अब देखिए सूची 1 को 2 से, प्रथम संगम, द्वितीय संगम, तृतीय संगम कौन कितने वर्ष चली? कौन कितने वर्ष चली? कितने लोग बताएंगे? बताओ। तो भैया प्रथम संगम 444 वर्ष, द्वितीय 3700, तृतीय सबसे छोटी 1 2 3। इट मीन सामने सामने। क्या हो गई हो? सामने सामने, माने सब बराबर थे। चले, मजा आ रही प्रश्न में? निम्न में किस संगम कार्य स्तर को सर्वदेशी नगर की संज्ञा दी गई? सर्वदेशी माने सभी जगहों से लोग जहां आते हों, सर्वदेशी हो गया। पुहार, अरिकामेडू, सालियूर, वेदार कौन सा ऐसा स्थल था जहां से सभी क्षेत्रों के लोग आकर बिजनेस करते थे? याद आ रहा? तो भैया इसमें पुहार या इसी को कावेरी पत्तनम कहा गया। कावेरी पत्तनम नामक बंदरगाह या नगर ऐसा था कि जहां सभी क्षेत्रों से बिजनेसमैन आकर निवास करते थे। आइए नेक्स्ट देखिए, सूची 1 2 से मिलना है। पुलैयन, एनियर, मलवर, अवनम कौन कैसा था? ये तो बड़ा आसान है यार, बताओ सारे बच्चे, बताओ क्या होगा आंसर इसका। मैं नहीं बता रहा हूं, फटाफट कमेंट्स करिए जल्दी जल्दी, सभी लोग कमेंट्स करिए। आसान प्रश्न है, बोलिए। नहीं करेंगे? मैं बता रहा हूं। पुलैयन रस्सी बनाने वाला, एनियर शिकारी, मलवर डाका डालने वाला, अवणम बाजार। ए पे 4, बी पे 3, सी पे 2, ये रहा बी। इसको रटिएगा नहीं, समझने का बात करिए। पुलैयन रस्सी बनाने वाला, एनियर शिकारी कहते थे, मलवर जो सीमावर्ती क्षेत्रों पर डाका डालने का काम, लूट पूट का काम करते थे, ये उन्हें कहते हैं। अवणम मान लो नहीं पता है तो बचा हुआ है वही होगा। निम्न में कौन सा कथन संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था के लिए असत्य है, माने सही नहीं है? तमिल प्रदेश में उत्तर भारत की चतुर्ण व्यवस्था को मान्यता नहीं थी। संगम साहित्य में समाज 5 वर्गों में विभक्त था। संगम काल में दास प्रथा का व्यापक स्तर पर विस्तार था। एनियर बधिकों को शिकारी कहा जाता था। तो क्या इसमें गलत है?
क्या इसमें गलत है? फटाफट आप सभी बताएं, सभी बच्चे। कौन बता सकता? वेरी नाइस। जितने लोगों ने सी बताया है सही है, क्योंकि वहां दास प्रथा का प्रचलन ही नहीं था, प्रचलन नहीं था, माने इसके कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए। उत्तर भारत से संगमकालीन समाज को इसी आधार पर अलग किया जाता। नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से मिलाना। पंच तिड़ई, केक किड़ई, पेरुंदड़ई, केड़ी गच्चर। फटाफट सारे बच्चे। हाँ, दास प्रथा का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। अमिता जी आइए देखिए, पंच तिड़ई प्रेम विवाह, टेढ़ी कई माने एक पक्षी प्रेम, वन साइडेड। पेरुंदिड़ई अनुचित प्रेम, भैया गलत है, नहीं होना चाहिए। तो ए पे 4, बी पे 3, सी पे 2, एक ही जगह तो है। बाकी डी पे कड़ी गए चरई संगमकालीन घड़ी का 4 3 2 1। अजीब इत्तेफाक है, सेट हो गया है, लेकिन ये इसे रटने का प्रयास मत करिए, है ना दोस्त? समझ में आ रहा? चलो नेक्स्ट देखिए बेटा, प्राचीन और पूर्व मध्यकालीन भारत में श्रेणी प्रमुख की क्या संज्ञा थी? ज्येष्ठक, अधिकारी, गृहपद, अधिपत। भैया श्रेणी प्रमुख सामान्यतः क्या कहा जाता है? श्रेणी प्रमुख सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? भैया इतने लोग देख रहे हो, हेमवंत, राम नरेश, लक्ष्मी, सपना, कोई आंसर नहीं दे रहा सिवाय अमिता और मनोरमा की। तो क्या तरीका है भाई? इसका मतलब आप लोग पढ़ाई गई चीजें पढ़ते ही नहीं है ना, बिल्कुल पढ़ते नहीं, एकदम गलत बात। और कब से पढ़ाया जा चुका है, कब से सारी वीडियोस प्राप्त है, इतनी छुट्टियां पड़ी, लेकिन आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहते थे, एकदम गलत बात है। ऐसे चयन वगैरह नहीं होता, रेगुलरिटी के साथ सुबह शाम 2 घंटे निकालिए, अन्यथा कुछ नहीं होगा, कोई चयन नहीं होगा। ज्येष्ठक कहते बेटा, ज्येष्ठक उत्तर भारत में ही चेट्टक या चेट्टी समुदाय कहते हैं, ठीक है? तो बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन है भाई आप लोगों का। जितने लोग जुड़े हैं कायदे से पढ़ लिख नहीं रहे आप लोग, जितनी क्लास करा दिया, नोट्स दे दिया, सब पढ़ा डाला, लेकिन आंसर के मामले में सब शून्य नजर आ रहे हैं। किसने स्वर्ण मुद्राओं पर बुद्ध की आकृतियों के साथ लेख बौद्धों व ताम्र मुद्राओं पर शकमानो लिखा? बताओ। विम कटफिसेस, हुइस प्रथम, कनिष्क या डेमेट्रियस? तो ये भी तो सब्जेक्ट है भैया, सब्जेक्ट को 4 घंटा दो, अगर 2 सब्जेक्ट है तो 2 2 घंटे में बांटो। अगर ये सोच रहे कि बिना पढ़े हो जाएगा तो कुछ होने वाला नहीं है, इतना दिमाग में सारे लोग बैठा लो। सिर्फ नोट्स बांट देने से, किताब खरीद लेने से, क्लास कलेक्ट कर लेने से कोई चयन होने वाला नहीं है, इसलिए समय पर्याप्त दीजिए। कनिष्क, कनिष्क, कुषाण कनिष्क, इसलिए जी जान से लग जाइए, नौकरी पाना है तो। अब की बार नौकरी नहीं पाए तो मिले उलेगी नहीं, बता दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये 2022 के हैं आप, 2025 की ये एलटी ग्रेड है, इसके बाद फिर आ रही है जो शिक्षा चयन आयोग उत्तर प्रदेश लेके आ रहा भर्तियां। तो अगर ये सोच रहे हैं कि बस ऐसे देख लेने से काम हो जाएगा, इकट्ठा कर लेने से होगा, कुछ नहीं होगा। आइए, साहित्यिक कृति के अनुसार शिलप्पदिकारम नामक ग्रंथ का नायक कौन था? सेनगुट्टुवन लालचेर या नैंडुजेलियन करिकाल या सेंगनलचेर? कौन था इसमें नायक? शिलप्पदिकारम नामक ग्रंथ में किसे नायक माना गया?
जल्दी से सारे बच्चे। याद आ रहा? नेंदुजेलियन को, नेंदुजेलियन। और परंपरा के अनुसार संगम अलग अलग समय पर फले फूले। निम्न में से कौन सा स्थान 3 संगमों से संबद्ध है? मधुरा उरयूर चोलमंडलम, मधुरा कपाटपुरम, मधुरा कपाटपुरम कावेरी पत्तनम, पुहार मधुरा। बताइए कहां पर तीनों संगम आयोजित हुए? बहुत बढ़िया राम नरेश जी, हिम्मत जुटाए। बाकी सब बेकार होके बैठे हैं। बेकारी बंद करके रात दिन एक कर दीजिए, सारा काम छोड़ दीजिए, रात दिन पढ़िए। अगर चयन लेना है 6 से 7 घंटे, माने 3 घंटे जीएस अलग से 1 घंटा, 2 घंटे सब्जेक्ट, 1-2 घंटे जीएस देना शुरू करो, तभी चयनित होगे। नहीं तो घर बैठे रहिए, होने वाला कुछ है नहीं। देखिए मदुरई और कपाटपुरम में हुआ। पहला मदुरई, दूसरा कपाटपुरम या अलवई, तीसरा उत्तरई मदुरई। बी में होगा। राम नरेश जी हिम्मत तो जुटा रहे हैं, चलिए लेकिन पढ़िए कायदे से। जितना नोट्स बांटा हूं, जितना पढ़ा चुका हूं, जितना क्वेश्चन किया हूं, क्लास कराया हूं, सब पढ़िए। तोलकाप्पियम किससे संबंधित है? तृतीय संगम से, द्वितीय संगम से, प्रथम संगम से, तृतीय संगम काल से। बताइए तोलकाप्पियम नामक ग्रंथ कब लिखा गया? द्वितीय संगम में, द्वितीय संगम में लिखा गया। एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ है द्वितीय संगम का तोलकाप्पियम, जो व्याकरण ग्रंथ है। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, प्राकृत कविताओं की संग्रह गाथा सप्तशती में क्या मिलता है? पूजा अनुष्ठानों का वर्णन, प्रेम गाथाओं का वर्णन, ज्योतिष शास्त्र का वर्णन, राजाओं के ऐतिहासिक जीवन चरित्र का। बताइए गाथा सप्तशती में किसका उल्लेख है? जल्दी से। गाथा सप्तशती में बेटा किस चीज का उल्लेख है? ज्योतिष शास्त्र का। थोड़ा सा नाम से मत जाइए। हाँ, ज्योतिष शास्त्र से रिलेशन है। बहुत बढ़िया। अब जरा कुछ और कथन कारण के प्रश्न, यही प्रश्न है जो एलटी ग्रेड में समस्या पैदा करेंगे। संगम काल में 3 परिषदों का आयोजन किया गया। संगम काल में चेर, चोल, पांड्य शासकों का शासन था। तो ए आर दोनों सत्य है परंतु सही व्याख्या, और ए आर की व्याख्या भी है। ए आर दोनों सत्य है परंतु व्याख्या नहीं है। ए सत्य आर असत्य, ए असत्य आर सत्य। बताइए इसमें क्या होना है? बहुत बढ़िया प्रश्न ये भी है, ध्यान से देखिए तभी बता पाएंगे। 3 परिषद का आयोजन हुआ वो एक अलग बात है। सांस्कृतिक विविधता कायम करने के लिए, सांस्कृतिक एकता कायम करने के लिए परिषदों का आयोजन हुआ। मतैक्यता और ये राजनीतिक बात है, दोनों सही है लेकिन इनका कोई रिलेशन आपस में नहीं है। मतलब ये आपस में व्याख्या नहीं करते, है ना दोस्त। आगे देखिए, दक्षिण भारत के साथ रोम के व्यापार के प्रमाण, कन्याकुमारी, कोंडू, गल्लूर, अरिकामेडु कन्याकुमारी, अरिकामेडु अल गंगुलम, अलगंगुलम, अरिकामेडु, कोंडू, गल्लूर के उत्खनन से। कहां कहां से साक्ष्य मिला है व्यापार का? देखिए ये जो जगह है अलगड़ौन या अलगंगुलम और अरिकामेडु, यहां से रोमन बस्ती के साक्ष्य मिले हैं, व्यापारिक साक्ष्य मिले हैं।
तो यही दोनों होगा। यहां से नहीं मिले हैं, ये आपको देना कन्याकुमारी से मिले हैं, तो ये तीनों गलत हो गए और यही सी क्या हो गया, सही हो गया। और देखिए बेटा, संगमकालीन राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? राजा राजदूतों की नियुक्ति करता, हर दूत किसी राज्य विशेष अस्थायी रूप से नहीं रह सकते थे। राजदूत किसी विशेष कार्य और मध्यस्थता के लिए नियुक्त होते। गुप्तचर नियुक्त किए जाते थे, जिनकी संख्या विशाल होती थी, वह राजा के आंख व कान की तरह कार्य करते। गुप्तचर मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, राजवंश के लोगों पर निगरानी नहीं रख सकते थे। तो अब इसमें आपको सत्य की पहचान करनी है, सत्य की पहचान करनी है। बताइए, सत्य खोजना है। तो पहली चीज तो यही गलत है, चौथा क्यों? गुप्तचर मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, राजवंश के लोगों पर निगरानी रखते थे, यहां कह रहा नहीं, तो इसीलिए क्या हो गया, ये चला गया चौथा। अब जिसमें जिसमें चौथा है वो गया, ये गया, इसमें चौथा है, ये गया, इसमें चौथा है, और ये भी गया इसमें। तो देखो, पकड़ने का सबसे आसान तरीका है ना, ये टेक्निक थी, कोड था, है, क्योंकि निगरानी ही तो रखते थे, तो चौथा गलत। अब चौथा तीनों में है तो गया, इसलिए एक से। अब हमें 1, 2, 3 के बारे में हो सकता है पूर्णतः ना पता हो, लेकिन चौथा तो हम जान ही रहे हैं, यह नहीं है, यह बल्कि था, है ना। तो ऐसे भी आप प्रश्न का कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हैं। आइए, ये प्रमुख ग्रंथ हैं, तिरुवल्लुवर, तिरुक्कुरल, शिलप्पदिकारम, मणिमेखलाई, तोल्काप्पियम किसने लिखा? तो भैया नाम से ही क्लियर है, तोल्काप्पियर ने लिखा, तिरुक्कुरल तिरुवल्लुवर ने। बताइए, ए पे 4 और डी पे 3, डी पे 3, ए पे 4, ये रहा। बाकी बी पे 1, सी पे 2, ये रहा, है ना बेटा? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलिए देखिए ध्यान से, ये भी प्रश्न बहुत बेहतरीन है। संगम काल में तमिल महाभारत किसने लिखी? कुट्टन ने, बिल्ली पुत्तार ने, पेरू देवनार ने, कंबन ने। अब आप बताइए, हम नहीं बताएंगे, आप सभी को बताना होगा, मैं नहीं बताने वाला। सारे बच्चे, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया प्रयास है आप सभी का। ये स्वाति जी कौन है? नए स्टूडेंट हैं? नहीं है तो संपर्क करिए। बताइए भैया, कंबन ने तमिल रामायण लिखी थी, तमिल रामायण के रचनाकार, तो ये तो होगा नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है। तमिल महाभारत पूछ रहा, तमिल रामायण नहीं पूछा। विल्ली पुतनार, सभी कंबन कंबन आंसर दे रहे हैं, और मैं ये जान रहा था, बस अमिता जी ने ठीक ठाक दिया। जी स्वाति जी बताइए। आइए जरा एक पॉइंट 100 देख लेते हैं। एक प्रश्न, अदरक एवं दालचीनी बहुत बड़ी मात्रा में पांड्य देश में उत्पन्न होते, इस बात का उल्लेख किसने किया? टालमी ने बताया, इब्न सैद ने बताया, मेगास्थनीज बनाया, मार्को पोलो ने। मतलब ये अपने आप में बहुत विशिष्ट तथ्य है। उस समय की विदेशी यात्री ये बात करते हैं कि भारत का व्यापार बड़ा उच्च कोटि का था, जो इस बात का प्रतीक है। ये किसने बताया? फटाफट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, टालमी, मेगास्थनी, वेरी गुड। इसमें जितने लोग बताए हैं बेटा, सही भले नहीं है लेकिन कोशिश तो अच्छी है। मार्को पोलो ये है, ये दक्षिण भारत की यात्रा पर गया था और इसी ने वहां पर उल्लेख किया। ठीक बेटा, चल 2 प्रश्न और आज कर लीजिए, 35 हो जाए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। आइए, नाट्य शास्त्र में वर्णित नाट्य मुद्राएं
निम्न में से किस मंदिर में प्रदर्शित है? चिदंबरम मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर का कैलाश मंदिर, तमलाई मंदिर। नाट्य शास्त्र में वर्णित नाट्य मुद्राएं किस मंदिर में दिखाई देती हैं? सारे बच्चे जल्दी से। भाई दरअसल शिवजी वाहक हैं नृत्य के। नृत्य की 108 भंगिमाओं का इस मंदिर में उल्लेख है। ये बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर। और ये आज का फाइनल क्वेश्चन बेटा, निम्नलिखित किस दक्षिण भारतीय मंदिर में भित्ति चित्र उपलब्ध है? कांचीपुरम कैलाश मंदिर, पडक्कल का विरूपाक्ष मंदिर, नत्तामलाई का विजयाल चोलेश्वर मंदिर, श्रीनिवास नल्लूर मंदिर। बताइए तो भित्ति चित्र किस में मिले हैं? भित्ति चित्र माने दीवार पर चित्र। फटाफट। और कैसे रहे प्रश्न कमेंट करिएगा दोस्त। और ध्यान रखिए हमारे इस जो एलटी ग्रेड का नया बैच है उसमें कुछ डिटेल में ऐसे ही पढ़ते नजर आएंगे। सभी उसमें जुड़ें और सभी इसे अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी दें कि बिल्कुल एक विशिष्ट बैच शुरू हो चुका। कोई रिस्क ना लें, अनुभव का लाभ लें। पिछले 25 साल से पढ़ा रहा हूं जिसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। हजारों लोगों को चयनित कराया, किसी को नेट बनाया, किसी को जेआरएफ बनाया, कोई पीजीटी हो गया, कोई टीजीटी हो गया, कोई केवीएस में चला गया, कोई एनवीएस में चला गया, है ना। कोई हमारे साथ ही चयनित हो गए, कई ढेर सारे असिस्टेंट प्रोफेसर कुछ बन गए। तो इसलिए हमारी जानकारी का सभी लाभ लें और विलंब ना करें। ये रहा नत्तामलाई का विजयालय का चोलेश्वर मंदिर। सबसे प्रारंभिक दक्षिण भारत में चित्र इसी में मिलते हैं। सर्वाधिक भित्ति चित्र अगर पूछेगा, सर्वाधिक भित्ति चित्र किस मंदिर में मिलते हैं, तब आपका उत्तर तुरंत बदल जाएगा। तब आपका आंसर हो जाएगा राजराजेश्वर मंदिर, तंजौर वाला वही बृहदीश्वर मंदिर। इसमें सबसे ज्यादा चित्र मिले हैं, लेकिन प्रारंभिक चित्र इसमें मिले। इसके आगे कल फिर अभ्यास, परसों फिर अभ्यास करेंगे या आगे पढ़ेंगे? बताइए। सोच रहा हूं दक्षिण भारत के प्रश्न और करा दूं, तो आप सभी एक बार इसकी झलक देख लें। और पूरा पढ़ा चुका अभी तो इसके कम से कम आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चन और पूरे साउथ के। उसमें अभी संगम काल था, अब इसमें चोल चालुक्य सब मिलेंगे, पल्लव सारे मिलेंगे। तो आप सभी बिल्कुल रिस्क मत लीजिएगा और रेगुलरिटी पढ़ने की बनाए रखिए। कोई भी ये ना सोचे कि एक बार पढ़ लिया तो काम हो गया, बार बार पढ़ते रहिए। बहुत ज्यादा कोचिंग वाले स्टेशन फीस नहीं ले रहे, लगे रहिए। क्योंकि भैया है क्या कि बच्चे घर बैठ जाते कुछ नहीं पढ़ते। देखिए इसमें बहुत से ऐसे बच्चे जिन्हें सब कुछ है लेकिन अपने से नहीं पढ़ पाते। इसलिए रेगुलरिटी बनाए रखने के लिए हमेशा जुट डटे रहिए हमारे साथ तक, एग्जाम तक, जब तक एग्जाम ना हो जाए हमारे साथ कंटिन्यूटी के साथ बने रहिए और कंटिन्यू पढ़ते रहिए। भले पहले पढ़ चुके हैं और जो थोड़ा बेहतर और भी बच्चे हैं उन्हें भी बताइए, क्योंकि इतनी शीट है कि जितने जुड़ेंगे सभी का कल्याण हो सकता है, बशर्ते थोड़ा स्वयं भी मेहनत करें, थोड़ा स्वयं भी प्रयास करें रिवीजन का। हम ढेर सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, ढेर सारा पढ़ा सकते हैं, क्लास दे सकते हैं, बट पढ़ना तो रिवीजन करना, बार बार घिसना पड़ेगा आपको। कहते बिना घिसे चमक नहीं आती, धार नहीं आती, तो धार लाना है तो बार बार रगड़िए। ठीक है दोस्त, तो आज यहीं था। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा सेशन रहा कमेंट्स करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें कि हमारे यहाँ एलटी ग्रेड की स्पेशल क्लास शुरू हो चुकी है। जीएस आपको मिलना ही मिलना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिस करो। बहुत बहुत धन्यवाद।
जी जी अलग है, एलटी बैच अलग होगा आगे चल के। सपना जी अभी एलटी बैच और वो तो साथ चल रहा है, लेकिन एलटी बैच आगे चल के अलग हो जाएगा। धन्यवाद।